स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रत्येक बच्चों को प्रभु एक बार फिर अपने चरणों में आने के लिए आपने एक मौका दिया। आपके भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु, जब आपका वचन हम सीखने के लिए बैठे हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति में हम प्रत्येक बच्चे आते हैं प्रभु। हम प्रत्येक के हृदय को आप तैयार करें। थोड़ा सा समय हमारा भजन गाना, वचन सीखना प्रभु, हम एक एक के आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए। प्रभु, हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं। एक एक बच्चों को प्रभु आपका वचन समझने के लिए प्रभु आप सहायता करें। आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की महिमा के लिए एक छोटा सा गीत गाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबने ना ये गीत हम सेकेंड सीरीज में दोबारा से हम लोग उन्हीं गीतों को जो हमने पहले भी गाया था, हम उसी को रिपीट करते हुए जा रहे हैं ताकि अच्छे से हम इन गीतों को सीख लें। फिर हम लोग परमेश्वर के वचन में जो हमने पिछली बार देखा था, है ना, उसको हम रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो कोई मुझे बता सकता है मेमोरी वर्स क्या था, याद करने वाली आयत क्या थी जो हमने बीते समय में सीखा था? पिछली बार हमने याद करने वाली आयत हमने कौन सा देखा था? किसी को याद है या भूल गए? मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग बाइबल लेकर बैठे होंगे, है ना? नहीं यार, एक बार फिर से याद करने वाली आयत थी पिछली बार जो हमने पढ़ा था उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 13वां वचन निकाल लो। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 13वां वचन कौन पढ़ेगा? हाँ जी, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 13। सब लोग कैमरा ऑन रखना, ठीक है? ठीक है, तो मैं स्टार्ट करते हैं हम लोग उजाला की ओर से। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। पहला यूहन्ना 5:13। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसमें लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हाँ जी, वेरी गुड। यहाँ पे क्या हम पढ़ रहे थे? मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है ना? ये याद करने की आयतें जो दी जा रही है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब अच्छे से याद भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, है ना?
और तो यहाँ पर जो हमने पिछली बार देखा था, मैं उनके कुछ पिक्चर्स को दिखाते हुए, कुछ चित्रों को दिखाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो हमने लास्ट टाइम हमने देखा था। तो सबसे पहले जो हमने देखा था उसमें हमने ये देखा था, सेव्ड फ्रॉम व्हाट, है ना। हम जब वचन में हम पढ़ते हैं कि आपको घटना याद होगा, पौलुस और सिलास के सामने जेलर क्या बोलता है, हे भाइयों मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, है ना। तो ये उद्धार क्या है ना। बचाया जाना हम किसको बोलते हैं, उद्धार पाना हम किसको बोलते हैं। तो पिछली बार हमने 2 उदाहरणों से देखा था। पहला हमने देखा जैसे एक लड़का, उसके घर में आग लगी हुई है और वो पहली मंजिल में है ना, नीचे आ नहीं सकता, ऊपर आग लगी हुई है। तब फायर ब्रिगेड जाकर सीढ़ी चढ़कर अपनी जान पर खेलकर उसे आग से क्या करता है, बचाता है। उसी प्रकार हम वचन में लिखा है, हम सब ने पाप किया, पाप करने के कारण परमेश्वर का सजा हम सब पर पड़ रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर जान देने के कारण हमें परमेश्वर के दंड से हमें बचा लिया। जो दंड हम पर पड़ना था, परमेश्वर का पाप के ऊपर जो सजा जो पड़ना था, वह उसने अपने ऊपर ले लिया। इस कारण हम बच गए। तो इससे हम पहला बात क्या देखते हैं कि हम परमेश्वर के सजा से बच गए, है ना, पाप की सजा से बच गए। दूसरा हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक लड़का है ना, जिसको सांप ने पूरा लपेट कर रखा है, एनाकोंडा। ये एनाकोंडा कैसा सांप है, जो डसता नहीं है, जो डसकर नहीं चला जाता, बल्कि इंसान को पूरा लपेट कर उसकी हड्डियों को तोड़ देता है और उसको फिर निगल जाता है। तो पाप एक ऐसा चीज है जो इंसान को क्या करता है, अंदर से पूरा तोड़ देता है। पाप एक सांप की तरह है, एक एनाकोंडा सांप की तरह, जो पूरा इंसान को लपेट कर उसको पूरा अंदर से तोड़ देता है और बाद में अंदर से उसको खा लेता है ना, अंदर से उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो आपको मालूम है, पाप बहुत खतरनाक चीज है। शुरू में खतरनाक नहीं लगता, लेकिन जब ये एक व्यक्ति को लपेट लेता है ना, तो इंसान अपने आप से छूट ही नहीं सकता। यह है पाप का ताकत। तो एनाकोंडा जैसे बड़े सांप से बचाने के लिए, है ना, कौन ही बचा सकता है जो एनाकोंडा से भी ताकतवर है। उसी प्रकार पाप की ताकत से हमें प्रभु यीशु ने ना सिर्फ परमेश्वर की सजा से बचाया, बल्कि पाप की ताकत जो हमसे बुरे बुरे काम कराता है ना, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर क्या करता है, उनको उस पाप की ताकत से भी परमेश्वर क्या करता है, छुटकारा देता है। तो इतना हमने इस पहले चित्र में देखा। हमने 4 चित्र देखे थे ना। दूसरा चित्र हम देखते हैं, दूसरी बात पर हमने क्या चीज देखा। फिर हमने देखा हम कैसे बचाए गए, उसको जवाब क्या दिया, विश्वास कर, है ना। कैसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से एक व्यक्ति परमेश्वर की सजा से भी बच जाता है और पाप की ताकत से भी उसको छुटकारा मिल जाता है, उसकी गुलामी से भी उसको छुटकारा मिल जाता है। तो ये विश्वास कैसा विश्वास होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, है ना, कि ब्लॉन्डिन एक व्यक्ति था जो रस्सियों पर चलकर अपना कर्तव्य दिखाया करता था। तो एक बार उसने सोचा, मैं लोगों को कनाडा में नायग्रा फॉल्स, आपको मालूम है दुनिया का सबसे बड़ा जगह, जहां पर पानी इतना टन के भाव में गिरता है और इतना खतरनाक जगह है कि लोग डरते हैं वहां पर। इसने क्या किया, वहां पर रस्सी बांधकर क्या बोला, मैं इस पर चल के दिखाऊंगा। भीड़ की भीड़ इकट्ठा हो गई और ये क्या किया, इसने चलकर दिखाया। लोगों ने खूब तालियां बजाए। फिर बोला, मैं डंडा पकड़कर चल सकता हूँ, हाँ, वो भी देखकर, आंख में पट्टी बांधकर चल सकता हूँ, हाँ। तो लोग खूब तालियां बजाए। उसने बोला, अच्छा अब कौन, मैं व्हील बैरो में मैं किसी को लेके जाना चाहता हूँ, कौन आएगा, किसको विश्वास है मैं कर सकता हूँ। सबने बोला हमें विश्वास है, विश्वास है। लेकिन जब उसने बोला आप आ जाओ, बैठो, मैं आपको लेके जाता हूँ, बोलते नहीं 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 नहीं, गिरा दिया तो, हाँ, गिरा दिया तो क्या होगा फिर। तो लेकिन एक व्यक्ति ने क्या बोला, नहीं मैं बैठने को भी क्या हूं, मैं तैयार हूं। तो जो व्यक्ति वो एक पहिए वाली गाड़ी में बैठने को तैयार हो गया, उससे मालूम चलता है हाँ ये सचमुच इसने विश्वास किया। उसी प्रकार जब हम बोलते हैं मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, कैसे मालूम चलता है, प्रभु जो बोले मैं उसे जब करने को तैयार होता हूं,
तब बोलते हैं हाँ सचमुच ये व्यक्ति प्रभु पर क्या करता है, विश्वास करता है ना। तो वो इस चित्र से हमने इस बात के बारे में देखा था। फिर उसके बाद हमने क्या चीज देखा, हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा उद्धार हुआ है ना। तो आपको मालूम है रवि घर में गया, उसने प्रार्थना करी और प्रभु को अपना जीवन दिया, बहुत ही खुश हो गया। लेकिन उसने अपने मम्मी पापा को बताया, मम्मी पापा तो विश्वासी थे नहीं। तो उसने मम्मी पापा को बोला मैंने प्रभु को जीवन दिया, अब क्या हो गया, मेरा उद्धार हो गया। तो उसके पापा ने बोला तुझे कैसे मालूम तेरा उद्धार हो गया। तो बोलते हैं हमारे संडे स्कूल टीचर ने बोला है ऐसे प्रार्थना करने से उद्धार हो गया। बोलते तुम्हारे संडे स्कूल टीचर को क्या मालूम। हाँ, तो रवि अगली बार जब संडे स्कूल में आता है तो बोलता है कि मिस्टर प्रभु वो ऐसे ऐसे हमारे पापा बोल रहे थे। तो उन्होंने बोला हम कैसे जान सकते हैं हमारा उद्धार हुआ है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है। हाँ, हम संडे स्कूल टीचर के बोलने से उद्धार नहीं हुआ, परमेश्वर ने बोला है। क्या बोला है, तू विश्वास कर, है ना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा, उद्धार पाएगा, है ना। तो हमारा उद्धार कैसे है, परमेश्वर ने बोला। परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता। चौथा चित्र हमने देखा था, उसको देखकर हम आगे बढ़ते हैं। चौथा चित्र हमने क्या चीज देखा था, परमेश्वर हमेशा अपने वादे का पक्का। आपको मालूम है ना मिस्र की घटना, परमेश्वर ने क्या बोला था कि मेमने को बलि करके उसका लहू दरवाजे की चौखट पे लगाना। जब परमेश्वर मिस्रियों को सजा देने के लिए आ रहा था तो परमेश्वर ने बोला जिस किसी के घर की चौखट पर मैं वो खून देखूंगा मैं उसको नहीं मारूंगा, हाँ मैं वहां से चला जाऊंगा। तो इजरायलियों में से मैंने आपको बोला 2 परिवार का हम उदाहरण दे सकते हैं। एक परिवार ने क्या किया, खून लगा तो दिया लेकिन अंदर टेंशन में बैठा हुआ है, उदास है, पता नहीं आ गया मौत का दूध या आ गया मैं तो मर जाऊंगा, क्या होगा वो होगा, लेकिन खून लगा रखा है, वो मरेगा तो नहीं लेकिन वो डर में जिंदगी काट रहा। लेकिन वहीं दूसरी ओर हाँ जिसने लगाया हुआ एक परिवार और था जिसने खून लगाया चौखट पर, बड़े मजे से अपने बच्चों के साथ खा पी कर पूरी तैयारी के साथ खुशी मना रहे कि आज हम क्या हो जाएंगे, परमेश्वर हमें आजाद कर देगा। कहने का मतलब जब परमेश्वर की हम आज्ञा मानते हैं परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता। परमेश्वर अपने वादे का पक्का है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। और आपको मालूम है परमेश्वर ने ऐसे इजरायलियों को क्या किया, मिस्र देश की गुलामी से उनको छुटकारा दिया। तो आगे भी हम आज के चित्र में हम लोग आगे बढ़कर हम लोग देखेंगे ताकि हम और अच्छे से आगे की घटना को हम समझ सके। तो नेक्स्ट पिक्चर जब हम देखते हैं, यहां पे लिखा है कि हम गॉड से सो इन द बाइबल, है ना। यहां पर एक आयत लिखा हुआ है, क्या कोई पढ़ पाएगा। यहां पे क्या लिखा है, 1 यूहन्ना 5:13। कौन पढ़ेगा, 1 यूहन्ना 5:13 पढ़ना है। हाँ जी ईशप्रीत आप पढ़िए 1 यूहन्ना 5:13। मैंने तुमसे जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम। हाँ जी वेरी गुड। यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तो आपको मालूम है परमेश्वर का वचन बाइबल क्यों लिखा गया। हाँ, आप बोलोगे आपके पास बहुत सारे जवाब होंगे, परमेश्वर का वचन इसलिए लिखा गया उसलिए लिखा गया, बहुत सारे कारणों से परमेश्वर का वचन लिखा गया। लेकिन उनमें से एक कारण क्या है, परमेश्वर का वचन इसलिए लिखा गया ताकि आप और मैं जाने, क्या चीज जाने, कि जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनको क्या मिल गया है, उनको अनंत जीवन मिल गया है। हाँ, परमेश्वर ने वचन क्यों लिख कर दिया, ताकि आपको और मुझे समझ में आ जाए कि अगर मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, परमेश्वर बोलता है कि हमें क्या मिल गया है, हमें अनंत जीवन मिल गया है ना। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम डाउट में रहें, हम शक में रहें, पता नहीं मिला है कि नहीं मिला। परमेश्वर बोलता है नहीं, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हो, पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन
तुम्हारा है। यानी बाइबल पढ़कर तुम जानो कि तुम्हें क्या मिल गया है। तुम विश्वास करते हो इसलिए तुम्हें क्या मिल गया, तुम्हें अनंत जीवन मिल गया, है ना। तो इसलिए आपको मालूम है बाइबल में कितनी जगह में परमेश्वर होता है तुम जानो, है ना। इसलिए आप पढ़ते हैं वचन में लिखा है मैं जानता हूं, हम जानते हैं, तुम जान सको। क्यों? परमेश्वर चाहता है आप और मैं अच्छे से क्या करें, इस बात को जाने। क्या चीज है? परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा क्या बातें करता है? हाँ, परमेश्वर हमसे वचन में बातें करता है कि वो जो वायदे हमें देता है, परमेश्वर हमेशा अपने वादे को निभाता है। हाँ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, हम विश्वास करते तो हमें क्या मिल गया? हमें अनंत जीवन मिल गया। क्यों? कैसे मालूम? क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। और परमेश्वर कभी भी क्या नहीं बोलता? झूठ नहीं बोलता। हम लोग अपने वादे तोड़ देते हैं, हम इंसान है ना। कभी कभी हम बोलते हैं कि मैं वादा करता हूँ, मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन हम अपने वादों को तोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं तोड़ता। हम झूठ बोल देते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए अगर हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास ना करें, आप कौन पढ़ेगा? पहला यूहन्ना 5:10 पढ़ना है। पहला यूहन्ना 5:10। हाँ, सुहाना के उधर से अनम्यूट कर देना। पहला यूहन्ना 5:10। हाँ जी। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में की है। हाँ जी, यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा है? जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। तो इससे हम क्या करते हैं? जब हम विश्वास नहीं करते तो हम किसको झूठा ठहराते हैं? हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए। अब मैं आपको एक घटना बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप में से किस किस ने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना है? नेपोलियन बोनापार्ट नाम सुना है किसी ने? नेपोलियन बोनापार्ट? आप बोलोगे पता नहीं कौन है। हाँ, आप अगर अभी छोटी क्लासेस में हो तो शायद आपको नहीं मालूम है, लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में आओगे ना, आपको मालूम चलेगा। एक बहुत ही प्रसिद्ध सम्राट था, बहुत ही फेमस एम्परर था। हाँ, तो एक बार क्या हुआ, एक राजाओं की तरह वो था, एक सम्राट था वो। तो एक बार क्या हुआ, वो अपने घोड़े के साथ अपनी बड़ी सेना को देखने के लिए आया था। तो जब वो अपनी सेना को देखने के लिए आया ना, आपको मालूम है क्या हुआ कि उसके हाथ से उनका घोड़े का जो क्या था, घोड़ा छूट गया और वो घोड़ा बेलगाम होकर हरकत करने लग गया। तो आपको मालूम है तुरंत जो सेना में से एक सिपाही तुरंत भाग कर गया, दौड़ कर गया, और जो घोड़ा कंट्रोल से बाहर था उसको तुरंत कंट्रोल में कर कर सम्राट के पास वापस लेकर आया। तो सम्राट ने मालूम है उसको क्या बोला? एक साधारण सिपाही था। सम्राट ने बोला वेल डन कैप्टन, मतलब बहुत अच्छा कैप्टन। तो वो सिपाही वो सोचा भाई मैं तो साधारण सा सिपाही हूं, लेकिन सम्राट ने मुझे क्या बोला? सम्राट ने मुझे कैप्टन बोला। तो मालूम है वो एकदम से पूछ पड़ा, महाराज कौन से झुंड का मैं कैप्टन हूं? हाँ, सीधा पूछ लिया। उसने क्या एकदम से विश्वास कर लिया कि मेरा प्रमोशन हो गया कर कर। और सम्राट भी बहुत खुश हो गया, देखो ये मेरी बात पर कितने जल्दी इसने विश्वास कर लिया। तो उसको क्या बोला, तुम बड़े सबसे ऊंचे पोस्ट के तुम कैप्टन को मैं कैप्टन करके मैंने तुम्हें नियुक्त कर दिया। और सम्राट वहां से चला गया। आपको मालूम है सम्राट ने उसको कोई वर्दी नहीं दी, उसको कोई पोस्ट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बस मुंह से बोला और उस सिपाही ने तुरंत विश्वास कर लिया। और बड़े बड़े ऑफिसरों के वहां पर चला गया वो। तो सारे ऑफिसर उसको देखने लगे और उसकी हंसी उड़ाने लगे कि अरे तू साधारण सा सिपाही यहाँ पर क्या कर रहा है? तो उसने बोला नहीं, मैं कैप्टन हूं। हाँ, तो किसने बोला तू कैप्टन है? बोलते सम्राट ने मुझे बोला मैं कैप्टन हूं, इसलिए मैं क्या बन गया? मैं कैप्टन बन गया, मैं ऊंची पोजीशन का बन गया। क्यों? सम्राट ने मुझे बोला। हाँ, तुरंत उनकी बात पर उसने क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। उसी प्रकार आपको मालूम है आपको और मुझे सम्राट से भी बड़ा कौन है? परमेश्वर है
है ना? हमें परमेश्वर की बात पर तुरंत क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। और इसलिए अब आगे अगली बात हम देखते हैं कि उद्धार के विषय में हम और क्या बातें देख सकते हैं। पहला बात हमने देखा, परमेश्वर का वचन कहता है। फिर हम दूसरा बात कैसे जान सकते हैं कि एक व्यक्ति का उद्धार हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, तो अगले चित्र को मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको वो भी समझ में आए। यहां पर क्या लिखा है? योर लाइफ सेज सो, है ना? इसका मतलब क्या है? आपका उद्धार हुआ है कैसे मालूम चलता है? पहला हमने देखा, आप परमेश्वर का वचन बोलता है कि आपका उद्धार हुआ है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। दूसरा, आपका जीवन बताता है कि आपका उद्धार हुआ है। अब कैसे? आपको मालूम है, अगले संडे जब मिस्टर प्रभु रवि और उसके दोस्तों को वचन बता रहे थे जानने के लिए कि कैसे उद्धार हुआ है, तो उनको बताया कि जब आपने प्रभु पर जीवन दिया, अब आप पर दंड की आज्ञा नहीं है, परमेश्वर आपके पापों की सजा आपको नहीं देगा। तो एक आयत उनको बताया, जो कौन पढ़ेगा उस आयत को? यूहन्ना 5:24 पढ़ना है। यूहन्ना 5:24, ठीक है? यूहन्ना 5:24 निकाल लो। आशिक के उधर से पढ़ो, यूहन्ना 5:24। आई थिंक नेटवर्क इश्यू है। जानकी पढ़ लीजिए, जानकी पढ़ो आप। हाँ पढ़ो पढ़ो फिर। तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरे वचन सुनकर मेरी भेजने वाले की प्रीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वे मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हाँ जी, वेरी गुड। मैं पढ़ता हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो यहां पर साफ साफ क्या लिखा है कि जो प्रभु पर विश्वास करता है, वचन क्या बोलता है? अनंत जीवन उसको मिल गया है ना? तो परमेश्वर क्या, इसलिए अब जब मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं तो परमेश्वर क्या बोलता है? एक और आयत पढ़ना है, 2 कुरिन्थी 5:17। उस आयत को भी पढ़ लो, जान के आप पढ़ना। 2 कुरिन्थी 5:17। दूसरा कुरिन्थी 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हाँ जी, वेरी गुड। यहाँ पे लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं, है ना? तो यहाँ पर हमें क्या चीज मालूम चलता है कि जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, कोई भी लड़का लड़की बच्चे, है ना, किसी ने भी विश्वास किया, वो क्या हो गया? एक नई सृष्टि बन गया, बिल्कुल नया बन गया। नया बनने का मतलब क्या? ये है कि वो कभी पाप नहीं करेगा। हाँ, क्या जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, क्या उसका मतलब है कि वो कभी पाप नहीं करेगा? नहीं, वचन क्या बोलता है कि उसके अंदर अभी भी बिगड़ी हुई आदतें हैं और ये एक रात में स्वर्गदूत नहीं बन गया। हाँ, आपने प्रभु पर विश्वास किया तो आप रातों रात स्वर्गदूत नहीं बन गए कि आप बिल्कुल पवित्र बन गए। आपने प्रभु पर विश्वास कर लिया तो अब आप कोई गलती करोगे ही नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे लिखा है,
बिल्कुल थोड़ा 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 कर कर आपके जीवन में फर्क दिखाई देगा। जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, जब आपका उद्धार हो जाता है, तो आपके जीवन में क्या दिखाई देगा? थोड़ा थोड़ा करके फर्क दिखाई देगा। और वो बहुत, आप यहाँ पे फोटो देख रहे हो ना, बिल्कुल एक छोटा सा बीज बोया हुआ है। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके पौधा क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है ना। एक बार में बड़ा पौधा नहीं आया, धीरे 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 कर कर आ रहा है। उसी प्रकार जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, जब हमारा उद्धार होता है, एक बार में हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं बन जाते। हाँ, कि हम पाप करना ही हमने छोड़ दिया, नहीं, धीरे धीरे कर कर हमारे जीवन में बदलाव आने लगते हैं। हाँ, वो हमें भी दिखाई देता है, हमारे मम्मी पापा को, हमारे घर में, हमारे दोस्तों को, सबको दिखाई देने लगता है। क्या दिखाई देने लगता है? ये बदल गया, ये पहले जैसा नहीं है, इसकी आदत में क्या आ गया? फर्क आ गया। अब कैसे मालूम चलता है ये थोड़ा थोड़ा बदलाव? कौन कौन सा बदलाव आएगा? मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, जिससे आप देख सकते हो क्या मेरे अंदर ये बातें हैं। अगर हैं तो इसका मतलब आपका उद्धार हुआ है। अगर ये बातें नहीं है तो इसका मतलब उद्धार नहीं हुआ है। पहला पॉइंट क्या होगा? आपको परमेश्वर को खुश करने का मन करेगा कि मुझे किसको खुश करना है? मुझे प्रभु को अपने जीवन से खुश करना है। ये बात आपके अंदर, ये इच्छा आपके अंदर बढ़ती जाएगी कि आप प्रभु को खुश करना चाहते हो, आप प्रभु के लिए जीना चाहते हो। फिर दूसरा बात आपके अंदर क्या आएगा? आपको परमेश्वर से बात करने का मन करेगा। हाँ, आप ज्यादा से ज्यादा, आपको वचन पढ़ने का क्या करेगा? मन करेगा। आप प्रभु से बहुत प्यार करने लग जाएंगे, है ना। प्रभु से आप बहुत प्यार करने लग जाएंगे और आपका क्या मन करेगा कि मेरे परिवार में भी जो प्रार्थना नहीं करते, जो वचन नहीं पढ़ते, आपको उनके बारे में भी चिंता आने लग जाएगी। प्रभु, जैसे आपने मेरे जीवन में काम किया प्रभु, मेरे भाई में, मेरी बहन में, मेरे दोस्तों के जीवन में, हाँ, मेरे आस पड़ोस में, आपके अंदर अपने आप चिंता आने लग जाएगी। प्रभु, वो भी उद्धार पा ले, वो भी तुझे जान ले। हाँ, जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है ना, तो आपके अंदर चिंता क्या आती है? प्रभु, उनके जीवन में भी आप क्या करो? उनके जीवन में भी आप काम करो। ठीक है, तो ये फर्क, अगर ये बातें अगर आपके जीवन में दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब है आपने क्या पा लिया? आपने उद्धार पाया, आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। अगर ये बातें नहीं दिखाई दे रही, तो इसका मतलब क्या है? आपने अभी तक क्या नहीं पाया? आपने उद्धार नहीं पाया, और आपको उद्धार पाने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। फिर अगला बात हम कैसे देख सकते हैं एक व्यक्ति ने उद्धार पाया? आपने उद्धार पाया, तो अगला चित्र मैं आपको दिखाता हूं। अगले चित्र में आप देखो, यहां पे क्या लिखा है? अ बैटल हैज स्टार्टेड, यानी लड़ाई छिड़ गई। कौन सी लड़ाई छिड़ गई? आपको मालूम है, मिस्टर प्रभु जब उनको वचन बता रहे थे, तो रवि ने फिर से सवाल किया। उन्होंने बोला कि हाँ, मैं जानता हूं, मैंने प्रभु पर विश्वास किया है और मुझे पक्का मालूम है कि मुझे अनंत जीवन मिल गया है। लेकिन क्या मैं जब मैंने उद्धार पा लिया, तो क्या इसका मतलब है क्या मैं दोबारा कभी पाप नहीं करूंगा? तो आपको मालूम है, बहुत लोगों को मिस्टर प्रभु ने बोला, अच्छा सवाल आपने किया। मैं आपको बताता हूं, बहुत लोगों को लगता है कि प्रभु पर विश्वास करने से उनकी सारी समस्या दूर हो जाएगी और उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी और वो लोग कभी पाप नहीं करेंगे। लेकिन वचन में जब हम पढ़ते हैं, तो वचन हमें कुछ बातें बताता है। वो क्या क्या बताता है? पहली बात क्या बताता है? हमारा बिगड़ा हुआ स्वभाव हमारे साथ रहता है। इसका मतलब आप उद्धार पाने के बाद भी आपसे गलतियां होंगी, आपसे पाप होंगे, है ना। लेकिन क्यों? आपके अंदर बिगड़ा हुआ स्वभाव अभी भी है। हाँ, उसके साथ आप बेशक नहीं चाहते पाप करना, तब भी आपसे बीच बीच में कभी ना कभी आपसे क्या होगा? आपसे पाप होगा। हाँ, क्योंकि क्योंकि आपके अंदर बिगड़ा हुआ स्वभाव है। आपको मालूम है, वचन में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के कितने संत जन ऐसे थे जो परमेश्वर के संग चलते थे, लेकिन उनसे भी क्या हुई? उनसे भी गलतियां हुई, है ना। लेकिन उसके साथ साथ एक खुशखबरी क्या है? आपके अंदर नया व्यक्ति भी है, आपको मदद करने के लिए पवित्र आत्मा भी है। पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा? मदद करेगा, ताकि आपको एक मजबूत, एक योद्धा की तरह बनाए।
है ना। यहाँ पर देखो एक योद्धा है, तलवार लिया हुआ है, हेलमेट पहना हुआ है, पूरा एक योद्धा की तरह कपड़े पहनकर खड़ा है। तो पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा कि आप अपनी बुरी बातों से, गलत बातों से, झूठ से, हर प्रकार की गलत बातों से आप क्या रहो, आप दूर रहो। और परमेश्वर आपको क्या करेगा, मदद करेगा, आपको ताकत देगा कि आप धीरे 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 कर कर आप सब पापों से क्या होते जाओ, दूर होते जाओ और आप एक अच्छे बच्चे बन जाओ, है ना। परमेश्वर आपको क्या करेगा, मदद करेगा। तो इसलिए यहाँ पर अगला सवाल जो पूछते हैं, आपको मालूम है अगला सवाल जो पूछता है, रवि क्या बोलता है, मुझे एक और सवाल पूछना है। क्या पूछना है कि जब मैं पाप करता हूं, मैं लड़ाई में हार जाता हूं, परीक्षा में गिर जाता हूं, क्या मैं अपना उद्धार खो दूंगा? हाँ, क्या फिर से मुझे उद्धार के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी? नहीं, मिस्टर प्रभु बोलते हैं ऐसा नहीं है। हाँ, जब आपसे गलती हो जाती है, जब आपसे पाप हो जाता है, आपने क्या करना है, आपने प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से ये पाप हो गया, मैंने झूठ बोला, या मैंने अपने दोस्त को झूठ बोला, या मैंने चीटिंग कर लिया, प्रभु मैंने सच नहीं बताया, मैंने झगड़ा कर लिया, मुझे गुस्सा आ गया, प्रभु आप मेरी गलतियों को क्या कर दो, आप मुझे माफ कर दो, मुझे आप शुद्ध कर दो। ऐसे प्रार्थना करेंगे। वचन बोलता है जो प्रभु से प्रार्थना करता है, अपनी गलतियों को मानता है, परमेश्वर उसके सब पापों को क्या करता है, क्षमा करता है ना। हमसे गलतियां होंगी, लेकिन हमने प्रभु से क्या करना है, हमने प्रभु से माफी मांगना है, हमने शुद्ध होना है, ताकि प्रभु हमें क्या, दोबारा हम परमेश्वर के साथ अच्छे से साथ साथ चल सके। आप एक आयत पढ़ो, कौन पढ़ेगा? यूहन्ना 10 का 27-28 पढ़ना है। यूहन्ना 10 का 27-28 पढ़ना है, ठीक है। यूहन्ना 10 का 27-28। हाँ संजीत पढ़ो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। हाँ जी, वेरी गुड। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, है ना, और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वो कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। तो यहाँ पर हम जो देखते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, है ना, कितना एक सुंदर बात है। प्रभु बोलता है मेरी भेड़ें हैं ये, है ना, मेरे बच्चे हैं ये मेरा कहना सुनते हैं, मेरे पीछे पीछे चलते हैं, मैं इनको क्या नहीं होने दूंगा, मैं इनको नाश नहीं होने दूंगा। मेरी भेड़ें करके परमेश्वर अपने लोगों से क्या करता है, उतना प्यार करता है। तो सारी बात क्या है कि मैं जब प्रभु पर विश्वास करता हूँ, मेरा उद्धार हो गया, मैं परमेश्वर की भेड़ बन गया, मैं परमेश्वर का बच्चा बन गया, और परमेश्वर मुझे नाश होने नहीं देगा, वो मुझे बचाएगा। हाँ, मुझसे गलती होगी, मैंने क्या करना है, मैंने प्रभु के सामने माफी मांगना है, मैंने अपने आप को शुद्ध करना है, और फिर प्रभु के साथ अच्छे मन से चलना है। हमने देखा कि हम कैसे जान सकते हैं हमारा उद्धार हो गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना। फिर दूसरा सबूत हम कैसे जान सकते हैं हमारा उद्धार हो गया, मेरा जीवन से दिखाई देता है ना, मेरे जीवन से दिखाई देता है कि सचमुच मेरा क्या हो गया, उद्धार हो गया। तीसरा हमने देखा कि अंदर एक लड़ाई छिड़ गई है ना, लड़ाई छिड़ गई, उस लड़ाई को जब समाप्त हो जाएगा, लड़ाई क्या है, मेरे अंदर बिगड़ा हुआ स्वभाव है जो मुझे परमेश्वर के साथ चलने से रोकता है, तो वो उसके कारण मैं, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे साथ है जो मेरी मदद करने को तैयार है, ताकि मैं परमेश्वर के साथ सही से चल सकूं। और चौथी बात, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, जो कोई विश्वास करता है ना, वो मेरे बच्चे हैं, मेरी भेड़ है, मैं उन्हें नाश होने नहीं दूंगा। थोड़ा बहुत समझ में आया सबको? बाकी टेस्ट में भी मैं पूछूंगा, है ना, ताकि देखेंगे हम कितना सीख रहे हैं, कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं। तो जैसे शनिवार को यूहन्ना का टेस्ट होता है, छोटे बच्चों का ये उद्धार की क्लासेस का टेस्ट होगा स्टार्टिंग से, ठीक है। तो छोटे बच्चों का जो इसमें भाग लेते हैं, उनका स्टार्टिंग से उसका टेस्ट होगा, तो आप लोग उस हिसाब से तैयारी करना,
ठीक है, अभी हम प्रार्थना करते हैं। कौन प्रार्थना करेगा समाप्त करने के लिए? एक बार सबके हाथ एक बार नीचे कर लो। हाँ, अब आप बताओ कौन प्रार्थना करेगा, फिर हम समाप्त करते हैं। ठीक है, उजाला की उधर से। ठीक है, आंखें बंद कर लें, प्रार्थना करते हैं। आमीन, वेरी गुड। मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु, आपने हम प्रत्येक बच्चों को प्रभु आपके वचन से सीखने का एक मौका दिया है। उद्धार के विषय में कितने समय से प्रभु एक एक उदाहरण ले लेकर हम सीख रहे हैं। प्रभु, आपने हमारे जीवन को ये दिया है। प्रभु, आपके लिए जीने के लिए सहायता कर, शैतान किसी के भी जीवन को बर्बाद करने ना पाए। प्रभु, उद्धार के एक एक बातों को जब सीख रहे हैं, एक एक बच्चों को आप सहायता करें। प्रभु, उद्धार का अनुभव एक एक को आप दे, आपके साथ वो करीब संबंध आप दे। प्रभु, आप दया करें। प्रभु, आप दया करें। हम एक एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। बाय, टेक केयर।